वहां से इसको फिर से प्रारंभ करना हो, क्योंकि हजारों वर्षों में हमने बहुत कुछ खो दिया है। जो खोया है उसको सबसे पहले वापस ढूंढना है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना है, जो प्राप्त है उसको क्या करना है, बचा के रखना है, सुरक्षित। जो सुरक्षित है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, संवर्धित। जो बढ़ा लिया उसको कहाँ ले जाना है, और ये किसने कहा, ये जिस व्यक्ति का वाक्य है उसका नाम है कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य में हमेशा कौटिल्य अर्थशास्त्र को कोट करते हैं। तो मेरे कमरे में मेरे कहने का तात्पर्य बहुत संक्षेप में यही है कि हम सब, मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर अभी को, डॉक्टर जोशी को, कि मेरा काम नियमों को तोड़ना है, इसलिए मैं विद्रोही, मैं उन चुनौतियों को ढूंढ रहा हूँ जिसके ध्यान नहीं आ रहा है, और इसलिए मैं नए नियम बनाने में हमेशा मानता हूँ। तो वन पर्व में, क्योंकि आपने भी वन पर्व में कहा है श्रुति, श्रुतियां अलग अलग बात कहती हैं। श्रुतियां यानी जो सुना है, जो सुन के लिखा है ना, श्रुतियां भिन्न भिन्न बात करती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न बात। स्मृति जिसको हम लॉ, कानून के ग्रंथ जो, वो भी अलग अलग बात है। नारद जी कुछ और कहते हैं नारद स्मृति में, याज्ञवल्क्य कुछ और कहते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में, अनेक ऋषि आते हैं, उनके बीच में मतभेद होता है। श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, तर्क का अंत नहीं, there is no end to the argument, और किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं, so there is no philosopher whose opinion is the last opinion। इसका मतलब क्या है, अनुसंधान ये अंतिम नहीं है तो फिर कुछ और है जो ढूंढ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं तो वहीं जाता हूँ जहाँ बड़े लोग चले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन शब्दों को जिया है। तथागत बुद्ध को इसीलिए कहते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता ही हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं बिल्कुल नहीं। ये हमारी पॉपुलर फिल्म का डायलॉग है, इसको भूल जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत कुछ ढूंढने वाला है। अमी, डॉक्टर अमी ने मुझे चुनौती दी थी, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी अंतिम बात होगी। क्योंकि डॉक्टर जोशी और मुझे, हम दोनों को काम शास्त्र में बड़ी रुचि है, क्योंकि वो विज्ञान है। तो मैं अक्सर उसकी बात करता हूँ, जब भी आधुनिकता की बात होती है तो मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहला काम शास्त्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इतने 4 पुरुषार्थ की बात। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धन काम पुरुषार्थ, और बाद में मोक्ष पुरुषार्थ। सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको बंधनों से मुक्त करे। लेकिन जो कुछ भी हम करने वाले, ये जो भी उपक्रम यहाँ सेमिनार हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, बस नया क्यों सीखना है। हमारे तुम्हारे सबके प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य क्या है, दौड़ा के तुमको अभी मैं ये मोदी जी और हम उनके लिए छोड़ देते हैं, हम लोगों के जीवन के लक्ष्य की बात करते हैं। और सोचो, और सब झूठ बोल रहे हैं। मनुष्य के जीवन के सभी उपक्रम का एक ही अर्थ है, आनंद। मैं खुश हूँ, मुझे आनंद मिले और मैं परमानंद में रहूं, है ना। और
भी ऐसा क्षण ना हो जब मैं आनंद में न रहूं। मैं तुम्हें दुख देने लगूं तो क्या होगा? कहने का तात्पर्य हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उसमें काम और पुरुषार्थ में आनंद आ जाता है। सारे कार्यों का उद्देश्य एक ही है। कभी इसकी हम आध्यात्मिक भूमिका में जाएंगे, ये क्यों कहां से आया, कला संस्कृति इन सब का एक ही उद्देश्य है, आप आनंदित हो। तो मैं छोड़ देता हूं। सो हम सब प्रयत्न करेंगे, इस पर भी कोई विचार करे। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ राम कब आएंगे? जीवन में। मंदिर में आ गए, जीवन में कब? तो उसी तरह से हम लोग को कई प्रश्नों पर विचार करना होगा। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, ये स्व की खोज, स्वतंत्रता, हमारा जो अपना तंत्र है उसको हम देखें, एग्जामिन करें, उसमें जो खराब है उसको छोड़ दें, जो अच्छा है उसको बचा के रखें, आगे बढ़ें। थैंक यू डॉक्टर रवि।